हरि बोल। मंगलाचरण जो ऑलरेडी इस कक्षा के लिए हो चुका है, कीर्तन कर चुके हैं, तो अभी हम श्रीमद् भगवत गीता की कक्षा हरि जो है वो बोल। शुरू करेंगे। श्रीमद् हरि भगवत गीता बोल। यथारूप की हरि जय। बोल। ठीक है जी। आज हम करेंगे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 2 एक साथ है। यहाँ पे 42nd और 43rd श्लोक जो है वो एक साथ है। उसको देखने और समझने का आज हम जो है प्रयास करेंगे। श्लोक हमारा है 43rd और 44 नंबर का। यामिमां पुष्पितां वाचम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवात वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक संख्या 43। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलं प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश भोगैश्वर्य गतिम प्रति। नीति त्यागी माता जी कहाँ पे हैं? गाइए। हरि बोल। नीति त्यागी माता जी गाओ। हरे कृष्ण। हरे। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवर वादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हम्म। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हरि बोल। बहुत सुंदर गाया माता जी आपने, हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम फटाफट से इसका वो कर लेते हैं। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अक्षय जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्र तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ भी नहीं चाहते, जहां पर मदिरा और तरुणियां, मदिरा मतलब शराब, और तरुणियां हो गया जवान औरतें उपलब्ध हैं, और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति दी गई है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और जो अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्ष के फूलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का क्या फल होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड के भाग में कहा गया अपाम सोम मृता अभूम तथा अक्षयम है वै चातुर्मास्य याजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहां तक इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हों। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें दैवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग वो लोग हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसी भौतिक अस्थायी सुख के प्रति आसक्त हैं। ठीक है जी।
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्र तृप्ति और ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इनसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो अल्पज्ञानी व्यक्ति जो है, अल्पज्ञानी जो मनुष्य है, ये कौन से मनुष्य हो गए अल्पज्ञानी? जो जिनके पास कम बुद्धि है, जिनके पास दिमाग कम है, दिमाग की कमी है, ये क्या करते हैं, वेदों में ये लिखा है तो हम ये करेंगे, वेदों में ये बताया तो हम ये करेंगे। तो ऐसा करने से, सोचने से, बोलने से ये लोग क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं सकाम कर्मों के प्रति। और जो ये वाला काम करोगे तो ये मिलेगा, वो करेंगे तो वो मिलेगा, वो बोलेंगे तो ये फल प्राप्त हो जाएगा ना, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए तो ये वाला यज्ञ करा लेंगे, अप्सराओं के साथ भोग करना चाहते हैं तो ये कर लेंगे। बट यहाँ पर उन लोगों को क्या बोला जा रहा है? बेवकूफ बोला जा रहा है, अल्पज्ञानी, कम बुद्धिमान लोग बोला जा रहा है। जैसे आपको पता है कि बदतर हूरों का कंसेप्ट जो है, क्यों ये लोग जो हैं अटैक करते हैं, क्यों ये लोग जो हैं ये मारते हैं, है ना? पहलगाम अटैक देख लो, चाहे आप आपका 26/11 वाला अटैक आप लोग देख लो। इनको क्या लगता है कि हमको बदतर हूरें मिलेंगी ऐसा कर कर, अगर हम उनको मारेंगे, काफिरों को मार देंगे, मतलब जो हमारे धर्म को नहीं मानता, अगर हम उसका कत्ल करेंगे तो फिर क्या होगा, हमको बदतर हूरें मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी। लेकिन सोचने की, दिमाग लगाने वाली बात है, क्या किसी का भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, परम सत्ता जो है वो क्या कभी प्रसन्न हो सकती है कि मेरा एक बच्चा दूसरे बच्चों की हत्याएं कर करके आ रहा है और मैं उसको बोलूं वाह वेलकम करो जी वेलकम, इसने क्या, कैसे गए थे तुम दुनिया को मारने के लिए, कैसे? हजूर मैं बम बांध के गया था, मैं ह्यूमन बम बन के गया था। ओ हो, हरी बोल, चलो हरी बोल उसके लिए ताड़ियां ताड़ियां ताड़ियां, क्लैपिंग, चलो चलो, इसके भेजो भेजो, लड़कियां सप्लाई करो, इसको बदतर के पास भेजो। क्या वहां पे खुदा ऐसे करने के लिए बैठा हुआ है? कोई दिमाग लगा कर सोचे अगर, ऐसा नहीं है। सिमिलरली इधर भी लोगों को लगता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में हमें अप्सराओं के साथ भोग करने के लिए मिलेगा। लेकिन फिर भी मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। मेजर डिफरेंस क्या है? जो दूसरी तरफ है, जिनको बदतर पूरे चाहिए, वो मार मार के, काट काट के लोगों के पास सोच रहे हैं कि हमें मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे वाले हैं सनातनी, अगर उनको अप्सराएं चाहिए भोग करने के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि स्वर्ग में ही है ना अप्सराएं, अगर उनको वो चाहिए, उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, पुण्य कर्मों को अर्जित करना पड़ेगा। ये है मेजर डिफरेंस। वहां पर आप कत्लेआम करके जाओगे, यहाँ पर आपको पुण्य कमाने पड़ेंगे, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, पूजा भक्ति करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके स्वर्ग में पहुंचोगे। जितना ज्यादा पुण्य कर्म होगा उतना आपको स्वर्ग में रहने का मौका मिलेगा। तो स्वर्ग में रहना का भी कोई ये नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर कोई काम किया, आपका काम हो गया जी ठीक ठाक, आप स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग की प्राप्ति आपको होगी, तो परमानेंट फ्लैट मेरे को, परमानेंट मेरा बुक हो गया वहां पे प्लॉट, और मैं पूरी जिंदगी वहां पर ऐसे ही रहूंगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान गीता के 9 चैप्टर के 21 नंबर के श्लोक में कहते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्य लोकम विशन्ति एवं त्वयि धर्म मनु प्रपन्ना गता गतं काम कामा लभन्ते। वैसा नहीं है कि ऐसे ही फ्री फंड में आपको स्वर्ग मिल जाएगा, अप्सराओं के साथ डांस करने का मौका मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, कमाना पड़ेगा। कमाने के बाद भी जो यहाँ से पुण्य इकट्ठे करके लेके जाओगे, पुण्य जब समाप्त होंगे, क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशन्ति। जैसे ये हवाई है रॉकेट है, इसको बोतल में डाला, आग लगाई, फीश, हाँ वापस नीचे आ जाएगी। तो क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशन्ति, वापस नीचे ही आना पड़ेगा। तो पुण्य आपके इस तरह से है। एनीवेज जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हम वेदों की अलंकारमयी भाषा के प्रति वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि ये छड्डो पड़े, यहाँ पर लिखा है कि ये भोगने को मिलेगा, चलो चलो वहां पे जाएंगे, चलो चलो वहां पे जाएंगे। लेकिन उनको नहीं पता वहां पर कितने सारे लोग हैं, है ना? जैसे आपको बता देते हैं लोग, वैसे तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी निकालते हैं आपके लिए। डेस्कटॉप पे जाएंगे, इम्पोर्टेंट पे जाएंगे, गोलोक चार्ट पे जाएंगे। ठीक है, देखो अब आपके लिए गोलोक चार्ट जो है वो खुल गया, आई थिंक। नहीं खुला तो मैं खोल के देती हूँ वापस। ये देखो, ठीक है, आ गया आपका गोलोक चार्ट। ये फुल ही है ऑलरेडी। ठीक है, अब लोग क्या सोचते हैं, जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग, स्वर्ग के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, सुन लिया, तो उनको लगेगा छोड़ो परे यार, चलो सब कुछ यहीं पर है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ बताया जा रहा है कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो एक्चुअली देखा जाए ना, सारा का सारा जो हिसाब किताब है, ये बहुत रिलेटिव है। ऐसा लगता है व्यक्ति को कि इससे बढ़कर संसार में और कुछ है ही नहीं है।
तो जो व्यक्ति यहाँ पर होता है, पढ़ रहा होता है कि स्वर्ग से बढ़कर और कुछ नहीं है, स्वर्ग के ऊपर और भी लोग हैं। देखो यहाँ पर स्वर्ग के ऊपर कितने सारे लोग हैं, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, आप देखो पढ़ो, है ना। महर लोक भी है, तप लोक भी है, जन लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है। तो हर एक लोक का ऊपर का व्यक्ति जब नीचे वाले को देखता है ना, मतलब जमीन पे जो, मतलब कि ऊपर वाले लोक के व्यक्ति ने नीचे वाले को देखा तो बोलेगा, बेचारा नीचे वाले लोग का है, ओए होए होए, ऐसे करेगा। ऊपर जो उससे नीचे वाला होगा वो अपने से नीचे वाले को देखेगा, बेचारा यहाँ पड़ा हुआ है। और आपको जान के हंसी भी आएगी, हैरत भी होगी कि जो हमारा लोक है ना, मनुष्य लोक, अगर देवलोक में, ब्रह्मलोक में किसी को गाली देनी होती ना, जैसे हम तो यहाँ पर गालियां देते हैं, डैश 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 मैं तेरा खून पी जाऊंगा, धर्मेंद्र का फेवरेट डायलॉग है ना, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो यहाँ पर, वहां पर अगर किसी को गाली देनी होती ना, तो कहते हैं इंसान ना हो कहीं का, तो मनुष्य कहीं का, मनुष्य कहीं का, वहां पे गाली के रूप में मनुष्य का इस्तेमाल किया जाता। तो सोचो हम किस स्तर पे हैं, और हम अपने आप को सोचते हैं कि वाह। लेकिन हाँ, मनुष्य योनि में हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भक्ति भजन करके उच्च लोकों की प्राप्ति भी कर सकते हैं और भगवत धाम की प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये खाली यहीं पर पॉसिबल है, और कहीं पर ये पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके वो ऊपर बोलते हैं एक दूसरे को, मनुष्य ना हो तो इंसान कहीं का। हाँ, ठीक है। तो ये चीज, इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यामिमां पुष्पिका माम वाचम, उनकी अलंकारिक भाषा के प्रति व्यक्ति आसक्त हो जाता है। अभी हालांकि कलयुग में तो ऐसा बुरा हाल है लोगों का कि वेदों शास्त्रों में विश्वास ही नहीं है, तो पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे क्या। ये कि उसकी अलंकारिक भाषा भी सब सब मतलब कुछ है उसमें ही कुछ है। लेकिन अगर ये मान के चले कि वास्तव में व्यक्ति का शास्त्रों में विश्वास भी है, शास्त्रों में विश्वास होने के बावजूद वो उन सेक्शंस में भी, सेक्शन जो सेक्शंस है उसके प्रति भी आसक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति जिसमें भोग ऐश्वर्य इन सबका वर्णन आता है, तो बहुत ज्यादा उसके हृदय को छू जाता है। अब हालांकि जो शास्त्र है, स्पेशली जैसे यहाँ पर वेदों की बात की जा रही है कि वेदों का जो अलंकारिक शब्द है, अब वेदों में ऐसा नहीं है कि सब जगह यही मेंशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली वेदों के चार सेक्शन है। पहला सेक्शन आता है संहिता, फिर आता है ब्राह्मण, फिर आता है अर्णयक, फिर आते हैं उपनिषद। तो ये ब्राह्मण वाला वो वाला ब्राह्मण नहीं है जैसे जो लोग होते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब बेसिकली ये एक तरह का सेक्शन है वेदों के अंदर, जो संहिताएं होती हैं ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए हुआ करती थी, उसमें संस्तुति वगैरह होती है ब्रह्मचारियों के लिए। सो दैट्स वे संहिता है, जैसे ब्रह्म संहिता हो गया, गर्ग संहिता हो गया। ऐसी भी संहिताएं हैं जो एकदम हार्ड कोर भक्ति वाली हैं, लेकिन हाँ ऐसी संहिताएं वाले सेक्शंस भी हैं जिनमें कि कर्मकांड वाले सेक्शन ही हैं। सो ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, संहिताओं को पढ़ते हैं, जो ग्रस्त होते हैं वो ब्राह्मण सेक्शंस को पढ़ते हैं, उसमें ग्रस्त की क्या क्या ड्यूटीज दी गई हैं वो उन लोग उनको पढ़ते हैं, और फिर उनका पालन करने का प्रयास करते हैं। और इसके ऊपर आते हैं अरण्यक। अरण्यक उन लोगों के लिए है जो वानप्रस्थ जीवन में आ गए हैं। अब ग्रस्त जीवन के बाद अब वो वानप्रस्थ जीवन में आ गया, तो उनके लिए है अरण्यक। फिर उसके बाद आते हैं उपनिषद, ये सन्यासियों के लिए होते हैं। तो ब्रह्मचारी, ग्रस्त, वानप्रस्थ, सन्यासी, तो उसके लिए फिर रिस्पेक्टिवली हो गए संहिताएं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। पर अगेन ये सब, अब ये सभी अभी भक्ति वाले नहीं है, लेकिन हाँ अगर कोई जनरली देखे तो व्यक्ति इस प्रकार से होता है। तो वेदों में ये सब कुछ आता है, उपनिषदों में भोग इत्यादि ये सब आ रहे हैं, अलंकारिक में ही जो भाषा है वो। लेकिन प्राइमरीली गिवन जो है वो क्या है, मतलब कि इसमें जो बिगनिंग वाले सेक्शंस है जिसमें कि ब्राह्मण आ जाते हैं, उसके अंदर संहिताएं आ रही हैं उसके अंदर, उसमें जो ये वाले ऐसे अलंकारिक शब्द आते हैं जिसमें कि आप ये करोगे तो आपको ये वाला स्वर्ग मिलेगा, ये वाला लोक प्राप्त हो जाएगा, वो करोगे तो, है ना, ये सारा प्राप्त हो जाएगा, इतने सालों तक आपको भोग करने के लिए मिल जाएगा, आप इंजॉय कर पाओगे, ये वाला एंजॉय कर लोगे। जैसा हम बाकी धर्मों में भी देखते हैं ना, तो जैसे आपने बोला अभी, अब मैंने आपको बताया 72 हूरों वाली बातें, जिसमें एक आता है कि जन्नत के अंदर वहां खुदा भी है, जन्नत फिरदौस भी है। लेकिन उन लोगों को वो वाला जन्नत का पार्ट चाहिए जहां पर 72 हूरें हो, 72 हूरों के साथ उनकी शादी हो, हूरों के बारे में डिस्क्रिप्शन भी आता है वहां पर, उनके होठ कैसे हैं, उनके हाथ कैसे हैं, उनकी आंखें कैसी हैं। तो ये अल्पज्ञानी लोग हैं। तो इसीलिए ऐसे सेक्शंस वेदों में भी पाए जाते हैं और बाकी धर्मों में भी पाए जाते हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपको बस वहां पर मजा ही मजा, मजा ही मजा। तो अल्पज्ञानी लोग भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। अल्पज्ञानी लोग तो चाहते हैं बस हमारा मजा हो जाए, हमारा आनंद हो जाए, हमारे मजे हों, बस यही चाहते हैं वो। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर कि ऐसे सेक्शंस भी आते हैं वेदों के अंदर जिसमें कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना कांड भी है।
अब देखिए जैसे मतलब कर्म, ज्ञान और उपासना, जब ये इंद्रिय तृप्ति की ओर इंगित होते हैं तो इनको बोलते हैं कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। क्योंकि लक्ष्य क्या है उनका? भगवान से जुड़ना या भगवान की सेवा है ही नहीं। यहाँ पर उनका लक्ष्य है इंद्रिय की तृप्ति करना, तो इसीलिए वो काउंट होते हैं एज अ कांड। तो कांड का आपको पता भी है कि जैसे हम बोलते हैं ना, मतलब हम क्या बोलते हैं, जैसे अब फिल्मों में ड्रामों में आप लोग देखते हो, किसी ने कोई कहीं पर गया और उससे कोई गलती होगी, हेलो बॉस कांड हो गया। कांड हो गया का मतलब गलती होगी, कांड हो गया मतलब मर्डर हो गया, कोई कांड हो गया, तो वही तो कर्म कांड है। हम कर्मों में फंस रहे हैं लेकिन हम कर क्या रहे हैं? कांड ही तो कर रहे हैं। अपने साथ हम गलती कर रहे हैं, कांड कर रहे हैं हम। तो ये वाला जो कर्म कांड है, ऐसे वाले कांड से, सकाम कर्म कांड, ज्ञान कांड, कांडों से हमको बचना है। हमको भक्ति योग की तरफ जाना है। भक्ति योग हमको सिखाता है भगवान जी के साथ जुड़ना। भगवान जी का जुड़ना कैसे है? भगवान की भक्ति सेवा करनी है। अब भगवान की सेवा में नियुक्त होना जो है, भविष्य में कभी व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो भविष्य में भक्ति योग हो जाएगा उसके लिए। ऐसे ही लिए क्या है कि ये कांड, कभी कभी लोग पूछते हैं कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कांड और कर्म, ज्ञान, उपासना, योग में अंतर क्या है? तो अंतर ये है कि जहां पर कांड शब्द आपका इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है, यानी कि ये जो वैदिक अनुष्ठान है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस यही उनका लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति, भोग, भगवान की सेवा करना नहीं है, काल खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति है। इसलिए कांड वाले सेक्शन भी है वेदों के अंदर जो बताया जा रहा है यहाँ पर। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, लेकिन जो कम बुद्धिमान होते हैं वो इनके द्वारा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन ये सारे वेद शास्त्र देने वाले वेद व्यास जी, वेद उपनिषद इत्यादि देने के बाद वो खुद भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तभी भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भागवतम महापुराण जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो के अंदर आता है ना, कि सारे वेद शास्त्र मैंने लिख दिए लेकिन मैं खुद ही संतुष्ट नहीं हूँ। फिर नारद मुनि आते हैं, जो हम पढ़ ही रहे हैं अभी भागवतम महापुराण में, कहते हैं अरे प्रभु, आप इसलिए संतुष्ट नहीं हो क्योंकि आपने भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में लिखा ही नहीं है अभी तक। शुद्ध भक्ति के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा। फिर भागवतम महापुराण उन्होंने लिखा, फिर वो संतुष्ट हो गए। तो वेदों का ये वाला सेक्शन जो वेद व्यास जी ने कंपोज करके दिया, वो खुद भी संतुष्ट नहीं थे। तो कैसे, जिन्होंने लिखा वो संतुष्ट नहीं हुए, तो पढ़ने के बाद हम कहां से संतुष्ट होंगे? वो भी इंद्रिय तृप्ति करके हम कहाँ संतुष्ट होंगे? जैसे हमने कल भी उदाहरण दिया था, अगर एक बार खा होकर कोई इंसान संतुष्ट होता है तो हमको दूसरी बार भूख ही नहीं लगती। हम खा पीकर हमको फिर भूख लगाती है अपने टाइम पर। ठीक है, संतुष्ट नहीं है। रीजन बीइंग, इंद्रिय तृप्ति से कभी भी आनंद आपको आने वाला नहीं है। इंद्रिय तृप्ति का पूरा डिटेल देने वाले वेद व्यास जी खुद संतुष्ट नहीं थे। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण में शुद्ध भक्ति की चर्चा करते हैं, वहां पे ऋषि वेद व्यास को पढ़ते हैं हम लोग, जब उनको बताना शुरू किया, तब उनके हृदय में संतोष आया, और बढ़कर हमारे भी हृदय में क्या होगा? संतोष होगा। तो वेदों का ये मकसद नहीं है खाली कि यही है, लेकिन अभी जैसे होता ना कि एक माँ का बच्चा बीमार है, माँ का बच्चा बीमार है, तो माँ ने सोचा कि बेचारा मेरा बच्चा दवाई नहीं खाएगा, दवाई कड़वी लग रही है, जहरी कड़कोड़ी जहर लगती है इसको, तो मैं इसको चॉकलेट के अंदर दवाई डाल के दे देती हूँ। तो मम्मी ने मानो लड्डू है, लड्डू फाड़ दिया, लड्डू को तोड़ा, बूंदी वाला उसका तोड़ा, बीच में उसके दवाई डाल दी, पैरासीटामोल की गोली या डोलो की टिक्की डाल दी उसके अंदर, उसको वापस ऐसे ऐसे करके लड्डू बना दिया, ले बेटे खा ले लड्डू। बच्चे ने लड्डू खाया, खा लिया। मम्मी ने पूछा लड्डू कैसा था? हाँ मजा था, अच्छा था। ठीक है, उसके अंदर एक मैंने ना कोई चीज डाली थी, वो तेरे को खाई? हाँ था, कुछ वाइट वाइट आया था, वो कोड़ा कोड़ा था, वो तो मैंने खिड़की से बाहर निकाल के फेंक दिया। क्या बच्चा ठीक हो जाएगा? वही हाल वेदों को पढ़ने वालों का है। वही वही हाल वेदों को पढ़ने वालों का है। वो टिक्की निकाल के बाहर फेंक दिया जो मेन है। जैसे भगवान गीता में बता रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। वेदों का संकलन करता मैं हूँ, वेदों में जो ज्ञान दिया है मेरे बारे में दिया है। वेदों में ज्ञान, कोई चीज अगर जानने के लायक या काबिल है तो वो मैं हूँ। वेदों का उद्देश्य मैं हूँ, लक्ष्य मैं हूँ, भगवान गीता में ये बता रहे हैं। और हम वही हाल करें, लड्डू में लड्डू खाया, टिक्की बाहर फेंक दी, दवाई को निकाल दिया, असर कहाँ से होगा? यही हाल लोगों का है। उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे कि लोग कैसे हैं? अल्पज्ञानी लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, इनको अक्ल है नहीं, इनको पता लग नहीं रहा। तो कांडी बनी जा रहे, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कांड कांड कांड, तो खुद के साथ भी कांड कर रहे हैं। कांड क्या होगा? दोबारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हो जाएगा इनका। जिथे तक खोता उथे आके खलोता हो जाएगा इनका, है ना? बार 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 यही हो जाएगा इनका। तो यही चीज है, आत्मा का पोषण करना है हमें और भगवान की भक्ति करके करना है। भोग से आसक्ति रखनी है हमको। किसी के पास अगर ज्ञान की कमी है लेकिन भोग में आसक्ति नहीं है,
तो कम से कम ठीक है कि व्यक्ति भोग में ना लगकर आगे बढ़ेगा, लेकिन जब दोनों आ जाते हैं, जब भोग में भी आसक्ति है, ज्ञान में भी आसक्ति नहीं है उसकी, तो फंस जाता है। बड़ा बड़ा यज्ञ आयोजन जो होता है, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं होता है। भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए भगवान जो है, अर्जुन को होता है ऐसे लोगों का यज्ञ। तो भगवान, वही कृष्ण भगवान जो अर्जुन को यही बोल रहे हैं कि तुम इसमें ना पढ़ो, तुम इससे आगे निकलो, क्योंकि तुम ऑलरेडी भक्त हो। इसीलिए भगवान ने डायरेक्ट उपदेश दिया भगवत गीता का उसको, क्योंकि अर्जुन को भ्रमित किया था ना भगवान ने। तो भगवत गीता का उपदेश कैसा है? किन लोगों के लिए? सबके लिए है। यानी कि जो लोग, जो भी शास्त्रों में बेस्ट है, भगवान ने वो निकाल कर दे दिया। तो भगवत गीता को भी पढ़ सकता है, भोग में आसक्ति वाले, अनासक्ति वाले, ज्ञानी जो नहीं है, हम सब भगवत गीता पढ़ेंगे तो प्रगति होगी। और वही भगवान चाहते हैं कि अर्जुन तुम आगे बढ़ो, और अर्जुन के माध्यम से हमको भी कह रहे हैं कि हम भी आगे बढ़े, असली आनंद को प्राप्त करो जो कि भक्ति में है, भजन में है। ठीक है, मैं चली, कक्षा का जो है वो टाइम हो चुका हुआ है। 1 मिनट, का गाना लगा जाए। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जी ग्रंथराज जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जी श्रीमद् जय भगवत जय गीता यथारूप की जय, आज जी के जय आनंद की जय, लाडली आसुरी माता जी को की दिखा दो, एक जय। बार लाडली माता जी को हरे दिखा